कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक। अगस्त का महीना और अगस्त के महीने में 21 तारीख यानी 21 अगस्त 21 अगस्त से एक प्रकार से एक ऐसा काल आरंभ होने जा रहा है जिसको आप एक सुनहरा दौर भी कह सकते हैं, स्वर्णिम काल भी कह सकते हैं। अब इसमें होने क्या वाला है, इसमें एक ऐसी तैयारी करी जा रही है आप सभी जातकों के लिए जिसमें कि जो आपकी कंप्लेंट बनी रहती है भाग्य के प्रति वह दोबारा नए तरीके से लिखा जाने वाला है। यानी एक प्रकार से जो भी आप आशाएं रखते हो, उमंगें रखते हो कि हमारे को जीवन में ये चीज़ करनी थी, ये सुख भोगना था, यह चीज़ के लिए हमने कष्ट पाया है, काश जो है हमारा भाग्य भी जो है वो बदल सकता, तो जो है एक प्रकार से भाग्य बदलने वाला है। अब 21 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि जो कर्म क्षेत्र पे आपके राशि पड़ती है कर्क राशि, उसमें गुरु पद पे आसीन ग्रह, दूसरे ग्रह शुक्र बाबा जो हैं वह प्रवेश कर जाएंगे। अब वहाँ पर पहले से ही बुध बैठे हुए हैं, तो शुक्र और बुध की युति होगी। शुक्र और बुध की युति का सीधा अर्थ होता है कि संपन्नता, शुभता जो है वह जीवन में आरंभ होने वाली है। अब इसको बड़ा सुंदर नाम दिया गया है लक्ष्मी नारायण योग, यानी भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद सीधे तौर पर आपके कर्म क्षेत्र से होता हुआ पूरी कुंडली में बरसने वाला है। लेकिन मुख्य जीवन में 6 बड़े क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर कृपा बरसनी अटल है। और यह मेरी प्रार्थना रहेगी, जब नया भाग्य लिखने की बात कह दी गई है तो नए भाग्य में सारी चीज़ें ही नई होंगी, पीछे की सारी चीज़ों को हटा दिया जाएगा। स्वयं से प्रयास मत करिएगा कि नहीं पास्ट की ये चीज़ मुझे बड़ी प्रिय है, यह मेरे साथ में ज़रूर चलनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा आपको रिजल्ट जो है उसमें डिले देखने को मिल सकता है। चलिए विषय को समझ लेते हैं। अब जो गोचर में जो तुला राशि की जो कुंडली बनाई जाती है उसमें जो है युति होनी है, ये कर्म स्थान पे होनी है, दशम स्थान पे होनी है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इस युति के प्रभाव से तुला राशि का कोई भी ऐसा जातक नहीं होगा जिसके पास काम की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, कि बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। यह चीज़ समझिएगा कि जो जॉब में बने हुए हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि हर प्रकार से कर्म क्षेत्र हमारा एक्टिव है, दूसरे शब्दों में तो वहाँ पर एक नए स्थान पे ले जाने के लिए थोड़ा सा पुराने कर्म क्षेत्र पे कुछ संघर्ष आपको देखना पड़ सकता है। लेकिन पूर्व में जानकारी दी जा रही है कि जो बदलाव हो रहे हैं इनसे ऐसा मत करिएगा कि बताइए अच्छी भली तो सेटलमेंट हुई थी, दाल रोटी कुछ जो है चलने लगी थी, अब बताइए एक बड़ा चेंज जो है वो आने को तैयार है। बड़ा चेंज आने को केवल इसलिए तैयार है क्योंकि आप स्वयं से उसको अपना नहीं रहे हो। आप स्वयं से उसको अपना लोगे तो सरलता से समझ जाओगे समय की गणना को। और समय की बड़ी सुंदर बात होती है कि वह निरंतर जो है बदलता रहता है। अब जब कर्म क्षेत्र पे प्रभाव पड़ेगा तो समझ लीजिए कि धन तो बढ़ेगा ही जातक के पास, और जब धन बढ़ता है तो सुखों में वृद्धि होनी जो है बड़ी स्वाभाविक है। तो आपका जो सुख स्थान है वहाँ भौतिकता है वह तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आंतरिक तौर पर जो मन में जो प्रसन्नता रह नहीं पाती थी, एक फेक स्माइल जो है चेहरे पे ज़रूर बना के रखनी पड़ती थी, लेकिन अंदर जो है वो विकार जो वह घेरे रहते थे, तो वह सारी शिकायतें आपकी दूर होने वाली है। घर में घुसोगे बड़ी प्रसन्नता का माहौल मिलेगा, रात्रि को बड़ी चैन की नींद भी आएगी। और यह भी समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ के लिए अब फाइनली 21 तारीख के बाद से तरसना नहीं पड़ेगा। ये 2 बड़े मुख्य प्रभाव हैं, काम धंधे में बरकत और घर में समृद्धि। ये दोनों चीज़ें होने से ही मन बड़ा प्रसन्न बना रहता है, और मन बड़ा प्रसन्न रहता है, बना रहता है घर की मजबूती के कारण। तो जातक को कैसा भी लक्ष्य दे दो, तुला राशि के जातक को
वह हर हाल में उसको पूरा करके दिखा ही देता है। जहाँ मन थोड़ा सा प्रभावित होने लग जाए है तो समझ लीजिए परफॉर्मेंस डाउन होनी शुरू हो गई। अब समझिए बुध शुक्र की बात हो रही है तो इनके जो राशि घर हैं वहाँ पर भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले समझिए कि तुला राशि के जातक एक प्रकार से वर्तमान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिससे आपको यह चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, अब मेरी भविष्य निधि जो है वर्तमान में मुझे दिखनी शुरू हो गई है। पहले क्या होता था कि भाई जैसे भी करके जो है जीवन चल रहा है, लेकिन भविष्य का कुछ भी पता नहीं है, कोई सटीक गणना जो है वो बैठ ही नहीं पा रही है, भय नहीं निकल पा रहा है। हम कितना भी प्रयास कर ले जो है अंधकार जा ही नहीं रहा है, उसका जोर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो यह चीज़ समझ लीजिएगा, हर प्रकार से भविष्य की सारी गणनाएं जो वर्तमान में सता रही हैं, स्वयं को लेके, संतान पक्ष को लेके, और बहुत ज़्यादा जो इस प्रकार से परेशानी में घिरे हुए हैं, या हमारी सेहत भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होनी शुरू हो गई है। बताइए, इतना मानसिक लोड पड़ा हुआ है, सारा का सारा दूर होने वाला है। अब भाग्य की हम बात कर लेते हैं। भाग्य की बात में दो प्रकार से आपको मार्ग देखने को मिल सकते हैं। पहला है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके उपायों को देने के लिए मार्गदर्शक आपके जीवन में आ जाएगा, या ऐसा समझिए कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी साथ में शुरू हो जाएगी, आध्यात्मिक रूप से जो है मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। जिससे होगा क्या, पिछले जन्मों के जो पुण्य फल हैं जो अभी तक आपको सीधे तौर पर रिसीव नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण से वर्तमान में बहुत ज़्यादा संकट देखने को मिल रहा था, तो सीधे अर्थ में समझ लीजिए एक प्रकार से जो रुका हुआ आपका बैलेंस था वह तुरंत प्रभाव से मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही तुरंत प्रभाव से मिलना शुरू हो जाएगा, भाग्य के कारण हर जगह आप चमकना शुरू कर दोगे। और ये चीज़ समझिएगा, बड़ी तेज़ी से परिवर्तन होंगे। बहुत धैर्यवान होकर आपको संभल कर चलना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। समय जो है बदल रहा है, उसको उसका कार्य करने दीजिएगा। बिल्कुल भी गणना ये मत लगाइएगा कि बताइए जो है इतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं और पैनिक क्रिएट हो रहा है। नहीं, यह नहीं करना है, इसलिए पूर्व में जानकारी दी जा रही है। अब यहाँ पर समझिए आपके खर्चों को लेकर और कुछ ऐसे स्थानों को लेकर जहाँ आपका भाग्य जो है वो इंतज़ार कर रहा है। अब कर्म क्षेत्र में परिवर्तन से मैंने आपसे प्रार्थना करी थी, शुरुआत करी थी। तो कर्म क्षेत्र में परिवर्तन होने का एक संकेत यह भी दिखाई दे सकता है कि जहाँ पर आपका निवास स्थान है, जो आपका जन्म स्थान है, या जो आपकी लोकेलिटी है, वहाँ पर हमारी एक ऐसी इमेज क्रिएट हो चुकी है कि अब जो है हम जो है इस लेवल से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि आसपास की संगत ऐसी हो गई है, वह हमें आगे बढ़ना देना ही नहीं चाहती है। तो समय बदल रहा है, समय कैसे प्रभाव देगा आपको दूसरे क्षेत्र में, जहां अब नए प्रकार से भाग्य लिखने की जो बात कही गई है, दाना पानी जहां का आपका फिक्स हो चुका है, वह क्षेत्र आपको बुलाएगा। तो स्थान परिवर्तन हो सकता है। स्थान परिवर्तन होते ही यह चीज़ समझ लीजिएगा, बड़े भारी खर्चे जो असमय और व्यर्थ में परेशान करते रहते थे, वह तुरंत प्रभाव से शांत हो जाएंगे। कुछ ना कुछ क्षेत्र की जो ऊर्जा है वह भी हमारे को डाउन कर रही थी, इसलिए ईश्वर ने, भगवान सदाशिव ने, भगवान विष्णु ने आपका जो है एरिया ही चेंज करवा देंगे। और अब जो एरिया जो होगा, वह जो आंतरिक गुण जो आपके छिप गए थे समय के प्रभाव से, उसको पहचानेगा, कद्र करेगा, प्रशंसा के पात्र बने रहोगे। और जो आपकी प्रकृति है, स्वयं भी आगे बढ़ते हो और अन्य छोटों को या जो अभी नए नए जुड़े हैं उनको भी आगे बढ़ने में मदद करते हो। यह सात्विक गुण भी उभर कर सामने आएगा। और फिर जो पुराना क्षेत्र हैं जहाँ पर हमने केवल आलोचना झेली है, वह भी आपकी इस बात को समझेंगे और प्रणाम करेंगे। एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन होने जा रहा है जीवन में। अब जब शुक्र की बात हो रही है तो तुला है, तो लगन की बात क्यों नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ों में आप ये समझिएगा कि गोचर कब आपको जो है सामर्थ्यवान बनाता है। गोचर आपको तब सामर्थ्यवान बनाना शुरू कर देता है जब आपकी सोच बदलने लग जाती है।
आपका दृष्टि है वह बहुत दूर की चली जाती है और छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देना बंद कर देते हो। तो ये कहा जाता है विद्वानों के द्वारा, अनुभवी के द्वारा, कि देखिए आपकी सोच किस प्रकार से निरंतर बदलती जा रही है। आप बड़ा विस्तृत जो है सोच रखना आपने शुरू कर दी है। यह संकेत करता है कि ग्रहों का शुभ परिवार प्रवाह जो है आपको प्रभावित उसने करना शुरू कर दिया है और एक नई जो है गणना जीवन में जो है गढ़ी जा चुकी है और नया क्षेत्र आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा, 21 अगस्त के बाद से कोई भी पास्ट की घटना है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका थोड़ा सा आपको स्वयं अफसोस बना हुआ है या ऐसा है कि जो मिटाए नहीं मिट रही है, तो क्षमा कर देना ऐसे जातकों को। और कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां हो चुकी हैं तो क्षमा मांग भी लेना मानसिक रूप से। और उसके पश्चात आगे बढ़ते हुए जितना अधिक लोगों की मदद करते जाओगे उतना ज़्यादा भाग्य में प्रवीणता आती जाएगी। यह चीज़ समझ लीजिएगा, 21 तारीख के बाद से जो कुछ होगा वह जो आपकी वर्षों की जो प्रार्थना ईश्वर चरणों में है अब फाइनली वो सुनी जाएगी। तो पीछे मुड़ के देखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये निजी प्रार्थना, इसको ज़रूर आप स्वीकार करिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं